इससे पहले आप मेरी वीडियो पूरी देखो और उसके बाद आपको ऐसा फील हो कि ये वीडियो तो मेरे लिए थी ही नहीं, मेरा 10 मिनट पूरा बर्बाद हो गया, इस लड़की ने मेरा 10 मिनट बर्बाद कर दिया, और फिर आप मुझे 100 गाली दे के जाओ और बद्दुआ दे के जाओ कि भाई इसका भी टाइम बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरा एग्जाम है तो मैं किसी की बद्दुआ नहीं लेना चाहती। इसलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ये वीडियो सिर्फ उन इंसानों के लिए है जो कि ऐसा सोचते हैं कि काश मैंने थोड़ा पहले पढ़ लिया होता। अभी तो सब रिविजन का टाइम चल रहा है, अभी सब रिविजन कर रहे हो और मेरी तो अभी तक क्लासेस ही खत्म नहीं हुई है। अगर आप इस कैटेगरी के इंसान हो तब रुक जाओ, और अगर आप उस कैटेगरी के इंसान हो कि मेरा 3rd रिविजन चल रहा है, मैं 4th करूँ कि ना करूँ, मैं 5th करूँ कि कैसे करूँ, अगर आप उस कैटेगरी के इंसान हो तो आप तुरंत निकल जाओ बेटा, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। सो हाय, वेलकम टू ऑल दो स्टूडेंट्स जो ऐसा सोचते हैं कि यार काश पहले पढ़ लिया होता। वो थिंकिंग तो अभी भी मेरे दिमाग में रहेगी और वो एग्जाम तक रहती है, काश पहले पढ़ लिया होता, बट अब नहीं पढ़ा ना, तो अब उसका कोई सॉल्यूशन है कि नहीं, इस वीडियो में उसकी बात करते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कैमरा कुछ ज़्यादा ही जूम कर लिया है, आई गेस इतना ठीक है, परफेक्ट साइज, ठीक है। तो हाँ, इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि क्या क्या करना है, मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि मेरी क्या कथा चल रही है, ताकि आप थोड़ा सा मुझसे रिलेट कर पाओ। और देखो, मैं यहाँ पे आपको गाइडेंस देने नहीं आई हूँ, ना मैं आपको मोटिवेट करने आई हूँ, ना मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताने आई हूँ, क्योंकि मैं खुद एक सीए फाइनल की स्टूडेंट हूँ और मैंने खुद इंटर 2 अटेम्प्ट में पास किया है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई हूँ और मुझे अभी फाइनल में भी उम्मीद है कि मेरा डम टॉप जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वी आर जस्ट हियर टॉकिंग टू ईच अदर, और मैं आपसे ज्ञान लेने आई हूँ, कमेंट सेक्शन में आप ज्ञान दे देना और मेरे अंदर जो थोड़ा बहुत ज्ञान है वो आप मेरे से ले लेना, हम दोनों एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे, तो हो सकता है कुछ अच्छा प्रोडक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बताती हूँ कि मेरा चल क्या रहा है। एक्चुअली मेरा एग्जाम जनवरी 2027 में था। सबसे बुरा तो ये इंसान फंसे हैं जिनका एग्जाम जनवरी में था और वो आके नवंबर में फंस गए। भाई मैंने सोचा था कि 2 महीने मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैं घर जाके आराम से 2 महीने पढ़ लूंगी, इसलिए मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम पे इतना सीरियस नहीं थी पढ़ने को लेके। और हाँ ठीक है, मैं मान ली मेरी गलती है, बट मेरी गलती नहीं भी है ना, क्योंकि मुझे क्या पता था कि एग्जाम नवंबर में आ जाएगा, नहीं पता था ना भाई। अब ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ हर बार मेरी ज़िंदगी में होती है, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। खैर उसको हटाओ, मारो गोली, मैं बताती हूँ। सो मैं हाँ 1 साल में, पूरे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के 1 साल में मैंने FR कंप्लीट किया। मैं चाहती तो मैं बहुत कुछ सीरियस होकर पढ़ सकती थी, बट मैं नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे घूमने फिरने का इतना चुल मचा रहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी पल है और मैं घूम लूँ जितना घूमना है, ठीक है। सो मैं नहीं पढ़ी। FR मेरा कंप्लीट हो गया। अभी फिलहाल बता रही कि मेरा करंट स्टेटस क्या है, ठीक है। FR मेरा कंप्लीट हो गया। ऑडिट एंड AFM मेरा आधा कंप्लीट हो गया, मतलब क्लासेस ही आधी कंप्लीट हुई है, अभी रिविजन तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। एंड एक और चीज़, हाँ अभी MCS वाली जो ट्रेनिंग होती है 15 दिन की, वो अभी बाकी है। SPM मेरा बाकी है और ग्रुप 2 मेरा बाकी है, ठीक है। अब ये सर्कमस्टांसेस देखने के बाद बहुत लोग मुझे ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ग्रुप 1 दे दो, ग्रुप 2 बाद में दे देना। बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर आप ग्रुप 2 का IBS पेपर क्लास में प्रिपेयर करोगे तो उसके लिए ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स तो वापस से पढ़ने पड़ेंगे ना। मतलब वो तो ऐसे हो गया ना कि आपने ग्रुप 1 दिया, ठीक है, मैं मान ली मेरा हो जाएगा, मैं बहुत अच्छे से फोकस करके करूंगी तो मेरा हो जाएगा, बट ग्रुप 2 में वापस से ग्रुप 1 के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। और फिर ये चीज़ बहुत अजीब नहीं लगेगी कि आप वापस से वो पढ़ रहे हो। और मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ यार, मुझे आज पढ़ूंगी तो मुझे 2 महीने बाद नहीं याद रहता, मैं पूरे जीरो से, मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है, मुझे बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में। तो इसलिए मेरा अभी पर्सनल स्ट्रैटेजी ये बन रही है कि मैं दोनों ग्रुप पे जाऊँ। एक ग्रुप पे बहुत अच्छे से फोकस कर लूँगी कि हाँ इसमें मेरे अच्छे नंबर आ जाए, क्योंकि ऐसा भी मैंने सुना है कि अगर एक ग्रुप में बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, दूसरे ग्रुप में कुछ कम आते हैं, तो एग्रीगेट में इंसान पास हो जाता है। तो एग्रीगेट का भी तो सहारा ले सकते हैं ना। सो हाँ, अभी बता रही क्लासेस मेरी AFM और ऑडिट की आधी हुई है। सो मैंने पिछले वीडियो में जब मैंने स्टडी व्लॉग डाला था ना, तो उसमें मैंने लोगों से ये राय मशवरा लिया था कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे दोनों ग्रुप जाना चाहिए या 1 ग्रुप जाना चाहिए। तो एक किसी बंदे का बहुत ही अच्छा ईमेल आया, एंड थैंक यू सो मच, मुझे इसका नाम नहीं याद है, बट वो समझ जाएगा अगर वो देख रहा है तो। ही प्रोवाइडेड मी अ पूरा फुल रोड मैप। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर ऐसे सिचुएशन में मैं क्या कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ये सोच रही हूँ कि जून एंड तक, क्योंकि मेरा FR कंप्लीट हो गया, मुझे FR रिवीजन करना है, ठीक है। तो FR की रिवीजन कर लूँगी और ऑडिट और AFM ये दोनों की क्लासेस किसी भी हालत में जून एंड तक खत्म करनी ही करनी है, ठीक है। और हाँ, पहले मैं ये सोच रही थी कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मेरा बैक ऑफ द माइंड था कि नंबर अच्छे आएंगे तो पेपर अच्छा, नंबर अच्छे आएंगे तो फिर सैलरी का भी वो रहता है। बट नंबर अच्छे आने से पहले मुझे एक स्टेप नीचे पास होने का देखना है ना। हाँ, पास होने का क्राइटेरिया सेट हो जाएगा कि हाँ इतने नंबर से पास हो जाऊंगी, उसके बाद मैं देखूंगी कि हाँ मुझे और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, नंबर अच्छे आने लाने हैं या जो भी है, बट बेसिक स्टेप तो पास होना है ना। अब यहाँ पे सीधे यहाँ पे छलांग मारने के चक्कर में कहीं गिरी ना जाऊं, इसलिए पहले एक स्टेप करके चलते हैं, ठीक है। तो AFM में पहले मैं सोच रही थी कि मैं पूरा करूंगी, बट अभी मैंने ये एनालाइज किया है कि जो फॉरेक्स चैप्टर है एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये दोनों चैप्टर आपस में इंटर रिलेटेड है। हाँ आई नो उसमें से 20 नंबर के अराउंड क्वेश्चन आते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है इन कंपेरिजन
और उसके बाद ऐसा भी नहीं है ना कि सिर्फ क्लासेस करके काम खत्म हो जाएगा, उस चैप्टर पे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी डेडिकेट करना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं सोच रही हूँ कि हाँ ठीक है 25 नंबर अगर मैं साइड कर दूँ, वैसे भी पेपर 125 नंबर का या 120 नंबर का आता है, अगर उसको मैं साइड कर दूँ और बाकी के चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ लूँ, 2 बार रिविजन कर लूँ, तो शायद मेरा मतलब उसमें से तो मैं अटेम्प्ट कर लूँगी ना। आई नो थोड़ा रिस्की है बट ठीक है, इसको ये प्रैक्टिकल मुझे ऐसा अप्रोच ठीक लग रहा है थोड़ा बहुत। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत है तो मुझे बता देना, बट मेरे ओपिनियन में अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ठीक है। और मैंने ना पहले मैं क्या गलती करती थी ना कि मैं ऑडिट, एफआर और एएफएम तीनों एक ही दिन पढ़ने की कोशिश करती थी। तो मेरा ऐसा होता था ना कि यार अभी ये फाउंडेशन या कुछ वैसा 12th का कोर्स नहीं है कि 1-1 घंटे 2-2 घंटे की क्लासेस है, क्लासेस 3-3 घंटे की है। भले डबल एक्स स्पीड करो, लेकिन वो ऐसे जो पढ़ाते हैं 3 घंटे की क्लास में भी 4 घंटा लग जाता है। भले आप 1.5 करो, डबल एक्स स्पीड करो, जो भी करो, क्योंकि आपको समझना भी है वो चीज़, ठीक है। सो अभी मैंने ऐसे सोचा है कि जून से लेके मेरे पास पूरा 30 जून तक 1 महीना है, उसमें मैं मंडे, ट्यूसडे एएफएम और एफआर रिवाइज करूंगी। उसके बाद वेडनेसडे और थर्सडे ऑडिट और एफआर रिवाइज करूंगी, और थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे एक दिन ऑडिट को और एक दिन एएफएम को दे दूंगी। सो एफआर जो है मुझे वो बस रिवीजन करना है, क्लासेस तो करनी नहीं है। सो आई एम प्लानिंग कि एफआर मैं रात के 12 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठ के पढ़ लूंगी, ठीक है। और उसके बाद जो एएफएम है और ऑडिट है वो मैं दिन भर में करूंगी, मतलब मंडे ट्यूसडे एएफएम, पूरा दिन भर में एएफएम किया और फिर रात में एफआर कर लिया। मतलब एक साइड मेरी क्लासेस चल रही है और एक साइड एफआर का कंप्लीट रिवीजन भी मेरा हो जाएगा जून के महीने में। और जुलाई का जो मंथ रहेगा उसमें मैं एनसीएस का जो वो 15 डेज की क्लासेस है और एसपीयूएम वो दोनों कंप्लीट कर लूँगी, एंड साइमल्टेनियसली ऑडिट और एएफएम को पूरा अच्छे से रिवाइज कर लूँगी। तो मैं ऐसे प्लान कर रही कि जून लास्ट तक मेरी पूरी क्लासेस हो जाएगी और एफआर एक बार पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, और जुलाई में मेरा एमसीएस भी हो जाएगा, मेरा फॉर्म भी हो जाएगा, और फिर जो ऑडिट और एएफएम है उसका भी एक रिवीजन हो जाएगा। सो इफेक्टिवली जुलाई एंड तक मेरा ग्रुप 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि एक ही ग्रुप दो, ज़्यादा रिस्क मत लो, कम से कम एक तो निकलेगा ना, ऐसे दोनों के चक्कर में शायद एक भी ना निकले। हाँ मैं मानती हूँ कि दोनों के चक्कर में शायद एक भी ना निकले, बट ऐसे प्रैक्टिकली मुझे पॉसिबल तो लग रहा है ना कि हाँ जुलाई एंड तक अगर मेरा हो गया तो फिर जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने, और 3 महीने में वापस से यही 3 सब्जेक्ट को रिवाइज करूँ। मतलब फिर वो ऐसा होता है ना कि जब आपके पास प्रेशर होता है ना, जब आपको रहता है कि नहीं अब बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तभी इंसान बहुत अच्छे से कर पाता है। और मेरा हमेशा से ऐसे ही है कि मैं लास्ट मोमेंट पे ही पढ़ के कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत मेरा मतलब इंसान का माइंडसेट होता है ना, अगर जो बहुत पढ़ाकू बच्चे होते हैं वो शुरू से उतना पढ़ते हैं। हाँ अगर शुरू से इतना पढ़ती तो ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ जाता, बट नहीं हूँ ना ऐसा। अब क्या करें, एक्सेप्ट करते हैं ना, अपनी जो औकात है वैसे करते हैं ना। तो हाँ अभी फिर हाँ 3 महीने हैं, अब 3 महीने में वापस ग्रुप 1 थोड़ी रिवाइज करूंगी। तो एक बार तो ग्रुप 1 अभी जुलाई तक रिवाइज हो सकता है ना। तो 3 महीने में वापस से मुझे जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स ये दोनों पढ़ना है ना। आईबीएस के लिए मुझे थोड़ी पढ़ना है, उसके लिए तो सब कुछ मिक्स करके ही आएगा ना। और अच्छा है इस फॉर्म मैं लेट दे रही हूँ, तो आखिर लॉ और कॉस्टिंग भी मैं लेट पढ़ रही हूँ। अब उसके लिए वापस से मुझे आईबीएस के लिए वापस वो दोनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी मेरे साथ गलत चीज़ हो रही है उसको मैं एज अ पॉजिटिव ट्रीट कर रही हूँ कि चलो ठीक है, अच्छा हुआ ये नहीं किया, अच्छा हुआ ये नहीं किया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ अच्छा हुआ एएफएम नहीं किया, अच्छा हुआ ऑडिट नहीं किया, अभी कर रही हूँ ताकि मुझे मतलब आखिर मैं एफआर भूल ही गई ना भाई, मुझे वापस से मेहनत करनी पड़ रही है ना उसमें। तो आई नो ये गलत चीज़ है, बट गलत चीज़ को अच्छी चीज़ बना के पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ना ये सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हो कि हाँ नहीं हो पा रहा, आई नो टफ होगा, बट अभी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि अब हम कर दे, जैसे भी होगा मुश्किल से मुश्किल हर चीज़ हम दे दे उसमें, ठीक है। यार मैं बोलते बोलते थक गई, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ। अब देखो मैं बताती हूँ। उसके बाद हाँ और क्या था, और क्या बताना था, हाँ टाइम टेबल मुझे बताना था। सबसे पहले मेरा टाइम टेबल ऐसे रहता है ना, मेरी पढ़ाई मतलब लोगों का दिन शुरू होता है सुबह से, मेरा ऐसा होता है कि मेरा रात हो गई अब मेरा दिन शुरू होगा, अब जाके अच्छे से पढ़ाई होगी। मतलब मुझे रात से ही उम्मीदें हैं, मुझे दिन से अपने ऊपर कोई उम्मीद नहीं है। मैं नहीं पढ़ सकती दिन में, रात में ही मुझे उम्मीद रहती है। तो रात के 9 बजते हैं, फिर मुझे लगता है हाँ अब मेरा पढ़ने का टाइम हो गया, अब मैं पढ़ लूँगी आराम से, ठीक है। तो सो व्हाट आई एम प्लानिंग इसके 5 घंटे में डेली एफआर को दूंगी, क्योंकि हाँ एफआर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मेरा एक स्ट्रेंथ बन सकता है। क्योंकि मुझे इंटर में भी ये अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स में अच्छी ग्रिप थी, तो एफआर भी वैसे ही है ना लगभग। तो आप एफआर वो मेरा अच्छा ग्रिप बन सकता है, उसमें मुझे एग्जाम्शन आ सकती है, और हो सकता है अगर दूसरे सब्जेक्ट्स में मेरा कम नंबर आए तो ये उसको सेट ऑफ कर दे। तो एफआर पे मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, एफआर का कोई सब्जेक्ट चैप्टर मैं छोड़ भी नहीं रही, और एफआर मैं डेली 5 घंटे अगर डेडिकेट करूँगी तो मेरा बहुत अच्छे से रिविजन हो जाएगा यार, मतलब सीरियसली। और मैंने आकाश कंदोई सर से लिया, मैंने उनके भी रिव्यूज़ शेयर किया, और उनका रिविजन लेक्चर भी बहुत अच्छा है। मतलब जो चीज़ वो क्लास में इतने टाइम पे पढ़ाते हैं, अभी मैंने कल इंडेस 36 इम्पेयरमेंट वाला पढ़ा था, मतलब
मुझे ऐसा लगा कि इंडिया 36 पूरा खत्म है, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन जब मैंने रिवीजन लेक्चर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई हो सकता है, किया था, कुछ कुछ है दिमाग के अंदर, तो वो आ जाता है थोड़ा थोड़ा बाहर, ठीक है। सो हाँ, FR मैं डेली 12 से लेकर 5 बजे तक या 6 बजे तक मैक्सिमम कर लूँगी, ठीक है। 12 से 6 मतलब सुबह के 12 से 6, ठीक है। उसके बाद 6 बजे अगर मैं सो गई, मतलब मैं बता रही हूँ ऐसा मैं करती हूँ, अगर वाला नहीं बता रही हूँ, ऐसा ही होता है। तो 6 बजे मैं सो जाती हूँ, 6 या मैक्सिमम कभी कभी मन नहीं किया तो 5 बजे भी सो जाती हूँ, ठीक है, झूठ नहीं बोल रही। सो 5-6 बजे सो के मैं सुबह 10 बजे से पहले तो मैं नहीं ही उठ सकती, और फिर मैं 11 बजे बैठ जाती हूँ पढ़ने। 11 से लेकर 2 बजे तक मैं पढ़ लेती हूँ। उसके बाद 2 बजे से 4 या 4:30 वो मेरा चाह के भी प्रोडक्टिव नहीं जा पाता, वो बर्बाद ही जाता है, क्योंकि मैं दोपहर में, मुझे पता नहीं क्यों बहुत नींद आती है यार। अभी मैं ऐसा प्लान कर रही हूँ कि मैं दोपहर की नींद को तो अवॉइड नहीं कर सकती, बट मैं वो जो सुबह 6 बजे सो जाती हूँ ना, मैं सोच रही हूँ सुबह 7 बजे तक भी अगर मैं पढ़ लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सुबह मुझे मौत नहीं आती पढ़ने में, मतलब सुबह उठ के नहीं, रात भर अगर जगे रहो तो मुझे मौत नहीं आती, तब मेरा दिमाग पता नहीं कैसे इतना अच्छा काम करने लगता है ना, मुझे खुद पर भी डाउट होता है कभी कभी। तो हाँ मैं क्या बोल रही थी कि हाँ, दोपहर में मैं सो जाती हूँ। उसके बाद फिर ना 5 बजे या कई बार 4-4:30 बजे भी फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ, और फिर 4:30 से लेके 8:30 तक पढ़ लेती हूँ। और फिर उसके 8:30 से 9 बजे तक थोड़ा ऊपर टहलना या फिर बाहर टहलना हो गया, या फिर थोड़ा खाना पीना, मतलब ऐसे करते करते 10 तो बज ही जाता है। 10 तो है, जायज़ है, बजना ही बजना है, जितना भी सोच लो कि टाइम पास नहीं करना है, बट बच जाता है। उसके बाद 10 से 12 आप वापस से पढ़ लो। अब मुझे नहीं पता ये इफेक्टिवली कितने घंटे हुए हैं, क्योंकि इस स्टेज पे आके ये डिसाइड करना कि मुझे 10 घंटे पढ़ने हैं या 12 घंटे पढ़ने हैं या 14 घंटे पढ़ने हैं, दिस इज़ बेवकूफ़ी। आपको तब पढ़ना, आप या तो मुझे आकाश सर की एक बात बहुत अच्छी लगी थी, वो कहते थे या तो इस स्टेज पे आप उठो पढ़ो, या फिर आप सो, मतलब पढ़ो या सो, इसके अलावा कोई काम नहीं करो, ताकि सोओगे तो आपका दिमाग थोड़ा रिलैक्स होगा, और फिर जब आप पढ़ोगे तो वो दिमाग यूज़ होगा वहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज़ माई टाइम टेबल, ऐसा था। और क्या बताऊँ मैं, और बस ये बता सकती हूँ कि मैं बहुत रिग्रेट कर रही हूँ कि काश मैंने पहले पढ़ाई कर ली होती। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा मन में अपने आप को ये भी समझा रही हूँ कि कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, अभी भी 5 महीने हैं, और मेरा प्लान ऐसे बन गया है कि हाँ, मैं सोच रही हूँ कि हो जाएगा भाई। अब मुझे नहीं पता कि रिजल्ट के टाइम मेरा क्या हाल होगा, बट अभी लग रहा है हो जाएगा, और अभी कर लूँगी मेहनत तो हो जाएगा, बस इतना ही कह सकती हूँ। एंड हाँ, एक बात और बतानी है कि मैंने ऐसा बोला था कि 1 मई को कि मैं डेली शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करूँगी यूट्यूब पे, शेयरिंग माई जर्नी, कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ, क्या चल रहा है क्या नहीं, ताकि हाँ आपस में इंसान कनेक्टेड रहे। बट नहीं हो पा रहा है यार, डेली नहीं हो पा रहा है, इतना टाइम नहीं निकल पा रहा है। मतलब जो इंसान पढ़ रहा है वो समझ सकता है ना इतना, मतलब ठीक है कर रही हूँ थोड़ा यूट्यूब पे मैं इसलिए एक्टिव हूँ क्योंकि या तो मैं कुछ तो इंसान करेगा है ना, मतलब कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स आके करेगा ना। अगर मैं आज यूट्यूब पे वीडियो ना बनाऊँ तो फिर मैं या तो इंस्टा पे स्क्रॉल कर लूँगी या यूट्यूब पे स्क्रॉल करूँगी। उससे अच्छा मैं कुछ तो ऐसा करूँ जो मुझे थोड़ा अंदर से पसंद है, और फिर मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने ये बात लोगों को बोली है, 4 लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो फिर मुझे वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर मैं क्या मुँह दिखा के आऊँगी वापस से इस चैनल पे। सो इसीलिए मतलब इन ऑल दिस इज़ थोड़ा करूँगी। हर ट्यूसडे वीडियोस आ ही रही है, वो वीडियो आएगी, और शॉर्ट्स में भी जो मुझे कई बार ऐसा लगेगा कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ लोगों से शेयर कर सकती हूँ, मतलब ये यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्टिविटी वाला ही चीज़ें आएंगी। अब वैसा वाला ब्लॉगिंग वो सब थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि उतना टाइम मेरे पास भी नहीं रहता, और मेरी हालत दिन भर में ऐसी रहती नहीं है कि वो मैं कैमरा के सामने प्रेजेंट कर सकूँ अपने आप को। मैं एकदम पागलों की तरह ऐसे ही बैठी रहती हूँ एकदम कुछ भी पहन के, और मैं एकदम प्रेजेंटेबल नहीं लगती। मैं मुंह भी धो लूँ वो भी मुझे याद नहीं रहता, बस रात में एक बार मुंह धो लेती हूँ और सुबह उठ के धो लेती हूँ। और बाकी समझ सकते हो यार, जो पढ़ रहा है समझ सकता है कि वो कैसी हालत में बैठ के पढ़ता है, वो इतना प्रेजेंटेबल दिखता नहीं है। अभी बाल खोले मैंने, ऐसे जूड़ा बांध के पड़ी रहती हूँ कोई भी कपड़ा पहन के, और गर्मी इतनी है तो मैं एकदम गंद से गंद जो कपड़ा ख़राब हो जाता है वो पहन के बैठी रहती हूँ, ताकि मुझे बिल्कुल गर्मी ना लगे। और दिस इज़ माई जीवन साथी, ये मैंने अभी ऑर्डर किया है नया कप, सुंदर लग रहा है ना। सो कॉफ़ी इज़ माई जीवन साथी, क्योंकि मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीने से बहुत ज़्यादा वो अजीब घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि गर्मी थी, तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर दिया। कोल्ड कॉफ़ी मुझे पीना था, इसलिए मैंने ये नया ऑर्डर ही कर लिया, क्योंकि ये एस्थेटिक लग रहा है। आई गेस मैं आउट ऑफ द टॉपिक जा रही हूँ, पर ठीक है कोई बात नहीं, माहौल बना रही कि भाई चिल पिल रहो। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, अगर तुम भी मुझसे रिलेट कर पा रहे हो तो ऐसा सोचो कि हाँ भाई ये भी तो पागलन की तरह कुछ भी नहीं पढ़ा है इसने, फिर भी इतना रिलैक्स है, हम क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं। मतलब टेंशन लेना है, लेकिन इतना नहीं कि आपके दिमाग पे भारी हो जाए और फिर आपका दिमाग पढ़ाई की जगह सिर्फ टेंशन लेता रहे।
लो थोड़ा बहुत टेंशन, उसके बाद अपने दिमाग को बोलो देखो ये टेंशन थी, इसका ये सॉल्यूशन निकल गया। अब तो मैंने लैपटॉप पे एक एक्सेल शीट बना ली है कि मुझे इस दिन इतना इतना करना है, और ऐसे ऐसे करके एक वीक का मैं बना ले रही हूँ। तो मुझे पता है कि इस वीक में मुझे इतना करना है और ये सब करना है, तो करते हैं, हो जाएगा, अभी भी टाइम है, स्टिल वी हैव टाइम। ओके, आज से 1 महीने बाद फिर ये सोचोगे कि काश जून में पढ़ लिया होता, इसलिए अभी वो वाला काश से बचने के लिए अभी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँ, क्योंकि इतने भी कमेंट्स नहीं आते ना, मतलब नया नया चैनल है तो हर कमेंट के रिप्लाई कर देती हूँ मैं, ठीक है। और अगर मेरे लिए कोई सजेशन है तो हाँ बता दो, मुझे भी बता दो, मुझे भी ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलो अब बाय बाय, ख्याल रखना अपना, और मुझे भी ऑल द बेस्ट बोल दो, बाय बाय।